ये कहानी एक साधारण गौपालक बालक की है, जिसकी सच्ची भक्ति ने उसे स्वयं महादेव का वाहन बना दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां एक गौपालक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा नंदी बाल्यकाल से ही सरल हृदय और विनम्र स्वभाव का था। गायों से उसे विशेष प्रेम था। वह प्रातःकाल सूरज उगने से पहले ही उठकर गायों की सेवा में लग जाता। उन्हें चारा डालना, स्नान कराना और प्रेम से पुकारना उसका नित्य का कार्य था। लेकिन नंदी की एक और आदत थी। वह प्रतिदिन गांव के बाहर एक पुराने शिव मंदिर में जाकर घंटों तक बैठा रहता। वहां वह मिट्टी से शिवलिंग को सजाता, फूल अर्पित करता और पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव का जाप करता। लोगों ने उसे कई बार टोका, अरे बालक, ये सब तेरा काम नहीं। खेत देख, घर देख। लेकिन नंदी पर कोई असर नहीं होता। उसका मन तो भोलेनाथ में ही रमा हुआ था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, लोग परेशान होने लगे। नंदी तब भी मंदिर जाता रहा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर केवल एक प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस गांव को बचा लो। ये सब आपकी संतान है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपा करो। उसी रात तेज आंधी आई, बादल घिरे और मूसलाधार वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ, पर नंदी जानता था, ये शिव की कृपा थी। तभी से गांव वाले नंदी को आदर से देखने लगे। कुछ वर्षों बाद जब नंदी किशोर से युवा हुआ, तो एक दिन वह मंदिर में ध्यान मग्न था। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। वे बोले, नंदी, तुम्हारी सेवा, भक्ति और निष्काम प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपना वाहन और अपना अनन्य सेवक बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नंदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर शिव के चरणों को छू लिया और बोला, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा सौभाग्य होगा प्रभु। उस दिन से नंदी शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगा। वह अब केवल शिव का वाहन ही नहीं, उनका भक्त, सेवक और सखा भी बन गया। कैलाश की गुफाओं में उसकी आवाज अब भी गूंजती है, हर हर महादेव। शिक्षा, सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम से कोई भी सामान्य जीव, चाहे वह एक ग्रामीण बालक ही क्यों न हो, ईश्वर का प्रिय बन सकता है। भाग्य बदले या न बदले, पर सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।